सरकार 50 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। पिछले साल 47 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे, पिछले साल से 7% ज्यादा खर्चा हम करेंगे। अब ये खर्चा कहां करेंगे समझिए। तो खर्चे मुख्य तौर पर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दो तरीके के होते हैं। एक अच्छा खर्चा माना जाता है, एक को अच्छा खर्चा नहीं माना जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर दरअसल अच्छा खर्चा होता है। क्यों होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब यह होता है कि सरकार उतने पैसे को पुल, पुलिया, सड़क, स्कूल, अस्पताल, हाईवे बनाने पर खर्च करेगी। इसका मतलब यह है कि सरकार इस साल 11 लाख करोड़ रुपए इन सब चीजों पर खर्च करेगी। ठीक है, समझ आया कि 50 लाख करोड़ का बजट है, उसमें से 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी। मौजूदा वित्त वर्ष में यह आंकड़ा कितना है? 10,18,429 करोड़ रुपए का। यह आंकड़ा जो सरकार का पहला अनुमान था उससे कम है। अगर ये रिवाइज्ड आंकड़े के हिसाब से देखेंगे तो बढ़ोतरी निश्चित तौर पर 10% की है, लेकिन इस 10% की बढ़ोतरी को एक चुटकी नमक के साथ लीजिए। क्यों लीजिए? क्योंकि यह बढ़ोतरी आपको देखने में जरूर 10% की लग रही होगी, लेकिन यह बढ़ोतरी दरअसल पिछले साल जो पैसा बचा उसको इधर डाल देने जैसी स्थिति है। इसको आप ऐसे समझिए कि हमने सोचा कि अपने घर पर छत पर 2 कमरे बनवाएंगे। 2 कमरे बनवाने के लिए हमने 50,000 रुपए रखे। अब घर में कोई शादी आ गई, रिश्तेदारी में कहीं जाना पड़ गया, कहीं बाहर गए, बच्चों के पेपर आ गए, कमरा नहीं बनवा पाए। तो हमने क्या कहा कि जो कमरा बनवाने के लिए पैसा रखा था वो बच गया, हमने कम खर्च किया, तो इस पैसे को अगले साल में डाल दीजिए। अगले साल कमरा बनवा लेंगे। 2 बनवाने थे, इस साल 4 बनवाएंगे, तो 50 तो नए हजार रखेंगे ही, और जो पिछले साल का बचा है वो और जोड़ दीजिए। इसलिए ये बढ़ोतरी आपको 10% दिख रही है। तो टोटल बजट का आकार तो बढ़ा 7%, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा 10%। 10% कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा, लेकिन इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये शब्द आपके लिए थोड़ा नया होगा। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आप मेरे साथ हैं, बजट डिकोड कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि ये इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। पहले ये समझिए ये बढ़ा कितना। तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है सर 17% से। जी हां, जो इस साल होगा वो होगा 13,18,320 करोड़ रुपए। 13 लाख करोड़ रुपए सरकार इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करेगी, और जो अगले साल खर्च करेगी, यानी कि जिसका लिए ये बजट आया है आज, वो 15,48,282 करोड़ रुपए करेगी। अब पहले समझिए इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। सरकार ये कहती है कि भाई मैं तो 11 लाख करोड़ खर्च करूंगी, समझ में आया, करूंगी, लेकिन जो मेरी सरकारी कंपनियां हैं, जो पैसा मैं स्टेट्स को स्कीमों के लिए दे रही हूं, ये भी तो दरअसल कहीं ना कहीं खर्च होगा। जो सरकारी कंपनियां हैं, मान लीजिए सरकारी कंपनी पकड़ी, भेल है, गेल है, सेल है, ये सब कंपनियां हैं, ये अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे और उसके लिए मैं कोई मदद देती हूं, सरकार के बजट से कोई मदद आती है, या ये कर्ज लेते हैं और उससे कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो वो भी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ ना। तो सरकार ये कहती है कि ये सीधे कैपिटल एक्सपेंडिचर में जब आप इस वाले कैपिटल एक्सपेंडिचर को जोड़ देते हैं तो दरअसल वो बनता है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो इस साल है 15,48,000 करोड़ रुपए का। पिछले साल था 13,18,000 करोड़ रुपए का। 17% का जंप इसमें आया है। यह है अच्छा खर्चा। ये खर्चा अच्छा क्यों है? ये खर्चा अच्छा इसलिए है क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसे अच्छा क्यों माना जाता है, चलिए ये भी समझ लीजिए। देखिए, जब पुल बनेगा, स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, हाईवेज बनेंगे, तो क्या होगा? तो 3 काम होंगे। पहला, इसमें जो सामान लगेगा, सीमेंट, सरिया, बजरी, बजरफोट, रेता, स्टील, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, गिनते जाइए। घर बनने में क्या क्या लगता है, दिमाग में लगाइए। जब ये सब बनेगा तो ये सब खरीदा जाएगा, यानी कि डिमांड बढ़ेगी। तो पहला सीधा असर ये होता है कि इससे इन सब चीजों की डिमांड बढ़ती है। दूसरा क्या होता है, ये बनाएगा भी तो ना कोई। जब हाईवे बनेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, भले लंबे समय के लिए मिले या छोटे समय के लिए मिले, कम का मिले या ज्यादा का मिले, लेकिन रोजगार मिलेगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रोजगार लेकर आता है। तीसरी बात, जब कैपिटल एक्सपेंडिचर से हम हाईवे बना देंगे, जब कैपिटल एक्सपेंडिचर से हम तमाम संस्थान बना देंगे, तो क्या होगा, निवेश आएगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर दरअसल 3 तरीके से मदद करता है।
पहला मदद तो वो ये करता है कि अगर मान लीजिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि सरकार हाथ मिलाती है किसी कंपनी से और कहती है चलिए सर एक स्कूल बनाते हैं, एक हाईवे बनाते हैं, एक अस्पताल बनाते हैं, तो हम जब पैसा डालेंगे तो आप भी डालोगे, तो यानी कि निवेश आएगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को अच्छा खर्चा इसलिए माना जाता है क्योंकि ये इकोनॉमी में डिमांड बढ़ाता है, क्योंकि ये रोजगार लेकर आता है और क्योंकि ये निवेश लेकर आता है। इसीलिए बजट में जिन आंकड़ों को सबसे गौर से पढ़ा जाता है, जिन आंकड़ों पर सबसे ज्यादा लोगों की नजर होती है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का आंकड़ा होता है, क्योंकि लोगों को पता होता है कि ये आंकड़ा वो आंकड़ा है जो सीधे हमारी जेब को, हमारी जिंदगी को, हमारे रोजगार को, हमारे जो पूरा जीवन जीने की लागत है, इसको प्रभावित करने पर असर डालेगा। तो ये नंबर एक जरूरी है जो आपको समझना चाहिए।